Assalamu alaikum everyone and welcome back to my channel. So in our previous lectures, we have already discussed tests of the D'Urbervilles phase wise and chapter wise in detail. हमने नॉवल की कंप्लीट स्टोरी, इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स, कैरेक्टर्स के एक्शन और टेस्ट की ट्रैजिक जर्नी को थॉरोली अंडरस्टैंड कर लिया है. इस लेक्चर में हम टेस्ट की मेजर थीम्स, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, सिंबल्स एंड इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे. लेकिन सिर्फ डेफिनेशंस या हेडिंग्स की फॉर्म में नहीं, मैं आपको हर थीम के साथ रेलेवेंट इंसिडेंट्स, इम्पोर्टेंट कोटेशंस और हार्डी का एक्चुअल पर्पस भी बताऊंगी ताकि आपको समझ आए कि एग्जाम में उस थीम को कैसे डेवलप करना है. इसके अलावा मैं मेजर कैरेक्टर्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करूंगी, इंपॉर्टेंट सिंबल्स और रेफरेंसेस को उनके प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के साथ अंडरस्टैंड करेंगे और फाइनली 5 मेजर अम्ब्रेला टाइप लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो भी डिस्कस करेंगे, जिनको प्रिपेयर करके आप पेपर में क्वेश्चंस की वर्डिंग चेंज होने के बावजूद कॉन्फिडेंटली आंसर अटेम्प्ट कर सकेंगे. सो अगर आपने स्टोरी समझ ली है तो दिस इज द लेक्चर वेयर वी टर्न दैट स्टोरी इनटू मार्क्स. सो लेट्स बिगिन विद द कैरेक्टर्स ऑफ टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स. तो सबसे पहले हम मेजर कैरेक्टर्स जो है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद माइनर कैरेक्टर्स करेंगे. तो मेजर कैरेक्टर्स में सबसे पहले हमारे पास आती है टेस डर्बीफील्ड. टेस कौन है? टेस नॉवल की सेंट्रल प्रोटोगनिस्ट है, हार्डी की ट्रैजिक हीरोइन है, ब्यूटीफुल, इनोसेंट, हार्ड वर्किंग, सेंसिटिव रूरल गर्ल है, लेकिन पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन, सोशल प्रेजुडिस और फेट उसकी लाइफ को ट्रेजेडी की तरफ ले जाते हैं. डिस्पाइट एवरीथिंग शी रिमेन्स मॉरली स्ट्रॉन्ग एंड कंपैशनेट. और अगर टेस्ट पे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें क्या क्या ऐड करेंगे? इनोसेंस एंड प्योरिटी. और इसमें आप एली का जो इंसिडेंट है उसके बावजूद हार्डी जो है उसे प्योर वुमेन प्रेजेंट करता है, इसको डिस्कस करेंगे. पॉवर्टी को डिस्कस करेंगे जो उसको पुश करती है उसकी मेजर प्रॉब्लम्स की तरफ. एलिक के एक्सप्लॉयटेशन को डिस्कस करेंगे. लव एंड रिजेक्शन जो है इसमें एंजल का कैरेक्टर आ जाएगा. फेट एंड फ्री विल को डिस्कस करेंगे, इसमें आप प्रिंस की डेथ को, लॉस्ट लेटर को, एलिक का रिटर्न और फाइनली एलिक का मर्डर जो है उसको डिस्कस करेंगे. और फिर इसका ट्रेजिक एंड जो है स्टोनहेंज और इसका अरेस्ट और एग्जीक्यूशन को डिस्कस कर देंगे. ठीक है, अब जो मेजर कोटेशंस हैं वो आ जाएंगी. अ प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड, वंस विक्टिम ऑलवेज विक्टिम, दैट इज द लॉ. नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास एंजल क्लेयर. अब हु इज एंजल? एंजल टेस्ट का लवर है, हस्बैंड भी है, वो एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, आइडियलिस्टिक और कन्वेंशनल सोसाइटी से समवट रेबेलियस है. टेस्ट के पास्ट को एक्सेप्ट ना कर पाना उसकी बिगेस्ट वीकनेस है. अगर एंजल पर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें ऐड करेंगे उसका आइडियलिज्म. टेस्ट को ऑलमोस्ट आइडियल वुमन समझता है. लव एट टेलपोथिस में उनका जो लव जो है वो किस तरह से डेवलप हुआ वो आप डिस्कस करेंगे. डबल स्टैंडर्ड को डिस्कस करेंगे, उसमें जब अपना पास्ट कन्फेस कर लेता है लेकिन जब टेस्ट की बारी आती है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता. इसमें फिर आप रिजेक्शन को डिस्कस करेंगे कि उसने किस तरह से टेस्ट को रिजेक्ट कर दिया और ब्राजील चला गया. फिर रियलाइजेशन एंड रिपेंटेंस जो है वो उसको होती है. उसके बाद उसका जो रिटर्न होता है और फिर आगे जो स्टोरी में होता है. अब जो की आइडिया है वो ये है कि एंजल इज नॉट अ विलन लाइक एलिक. ही इज अ फ्लॉड लवर हुज रिजिड मोरालिटी contributes to Tess's tragedy. Next हमारे पास कैरेक्टर है एलिक डर्बरविल का. Who is Alec? Alec wealthy है, manipulative है, selfish और sexually exploitative कैरेक्टर है. He uses his social position and power to control Tess and becomes one of the main causes of her suffering. और अगर एलिक पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वैसे एलिक पे इतना लॉन्ग क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो उसमें उसकी मैनिपुलेशन को, उसकी एक्सप्लॉयटेशन को, पोजेसिवनेस को, रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन को, उसके रिटर्न को, सारा कुछ आपने डिस्कस कर देना है और फिर फाइनली उसकी डेथ को. अब एलिक जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये मेल पावर, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और पेट्रार्कल प्रिविलेज को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर आता है जॉन डर्बीफील्ड का, जो कि टेस के फादर हैं. ही इज लेजी, इररिस्पांसिबल और अपनी पोस्ट एरिस्टोक्रेटिक एंसेस्ट्री पर एक्सेसिवली प्राउड है. ही इज नॉट डेलिबरेटली क्रूअल बट हिज इररिस्पांसिबिलिटी एंड पुअर डिसीजंस कंट्रीब्यूट टू टेस's प्रॉब्लम. नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है जॉन डर्बीफील्ड, जो कि टेस की मदर है. शी इज लविंग एंड केयरिंग. शी इज हाईली इम्प्रैक्टिकल एंड समटाइम्स केयरलेस. शी वांट्स अ बेटर लाइफ फॉर टेस बट ऑफन फेल्स टू अंडरस्टैंड the seriousness of her daughter's situation. Next character है लीजा लू. ये टेस की यंगर सिस्टर है, जेंटल है, इनोसेंट है. एंडिंग में एंजल के साथ उसकी प्रेजेंस, होप, कंटिन्यूटी और टेस's लेगेसी को रिप्रेजेंट करती है. फिर हमारे पास माइनर कैरेक्टर्स में अब्राहम डर्बीफील्ड है, जो टेस का यंगर ब्रदर है, इनोसेंट है, ऑब्जर्वेंट है. He represents the ordinary children of the poor डर्बीफील्ड फैमिली. नेक्स्ट हम मिसेस डर्बरविल को डिस्कस करेंगे. तो एलिक की वेल्दी ब्लाइंड मदर है. She is emotionally distant and largely unaware of Alec's behavior. उसकी जो ब्लाइंडनेस है वो सिंबॉलिकली मॉरल ब्लाइंडनेस को सजेस्ट करती है. नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर क्रिक का. टालबोथिस टेरी का काइंड एंड प्रैक्टिकल ऑनर है. ही प्रोवाइड्स टेस विद अ कंपैरेटिवली पीसफुल एनवायरनमेंट एंड रिप्रेजेंट्स टेम्पररी सिक्योरिटी एंड रूरल लाइफ. नेक्स्ट है मिसेस क्रिक, जो मिस्टर क्रिक की वाइफ है, प्रैक्टिकल और हाउस होल्ड ओरिएंटेड है. शी इज पार्ट ऑफ द रिलेटिवली स्टेबल कम्युनिटी टेस एक्सपीरियंस एट टालबोथिस. मैरियन जो है ये टालबोथिस की डेरी मेड है, एंजल की एडमायरर है. डिस्पाइट हर ओन फीलिंग्स फॉर एंजल शी लेटर
shows sympathy and support toward Tess और Tess की loyal friend है। Next character है इसका another dairymaid who loves Angel but respects Tess. She represents unfulfilled love and female solidarity. ये भी Tess की loyal friend है। Next हमारे पास Retty है, Retty Priddle। ये young dairymaid है who deeply loves Angel. Her suffering after Angel chooses Tess highlights the theme of unrequited love. और ये जो Retty है इसने suicide attempt भी की थी Angel के लिए। Next है Reverend Claire जो Angel के father हैं और strict clergyman है। He represents traditional Christianity, religious authority and conventional morality. Mrs. Claire जो है ये Angel की conservative mother है। She is concerned with respectability and social morality representing Victorian conventional values. Cuthbert Claire Angel का brother है, conventional and respectable है। He represents comfortable middle class world from which Angel comes. और जो Cuthbert है हमें स्टोरी में पता चलता है बाद में इसने मर्सी स्टैंड को प्रपोज किया है और मर्सी स्टैंड ने इसका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। फिर आते हैं फेलिक्स क्लेयर Angel का another brother, less independent and more conventional than Angel. He belongs to the respectable Claire family environment. Next है Mercy Chan, Cuthbert Claire से associated respectable woman है। She represents conventional Victorian respectability and social expectations. Angel के पेरेंट्स जो है वो Angel की जो शादी है वो मर्सी चैन से करना चाहते होते हैं लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाता। तो ये थे सारे कैरेक्टर्स। अब इसमें जो मेजर कैरेक्टर्स हैं फॉर एग्जांपल टेस, एलिक, एंजल, इन पे अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो किस तरह से हैंडल करें मैं आपको इसके लिए इजीएस्ट फार्मूला जो है वो बता दूंगी। और जो माइनर कैरेक्टर्स हैं उनको किस तरह से अगर उन पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। तो मेजर कैरेक्टर्स में आपने ये देखना है हु इज ही शी, पहले ये बताना है कि वो है कौन, फिर उसकी पर्सनैलिटी बतानी है। अगर हार्डी ने उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ उसके पेरेंट्स के बारे में बताया हुआ है वो भी बताना है और उसकी पर्सनैलिटी जिस तरह से बताई है वो भी बताना है आपने। फिर आपने 4 to 5 इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स जो हैं वो बताने हैं। फिर आपने ये बताना है कि व्हाट डज द कैरेक्टर रिप्रेजेंट, बीच में अपने एनालिसिस भी करना है उस कैरेक्टर का। माइनर कैरेक्टर पे अगर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो पहले आपने ये बताना है हु इज ही और शी, वन इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो है वो आपने उसकी बतानी है। फिर आपने सिंबॉलिक और थीमेटिक रोल बताना है उस कैरेक्टर का। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन अगर इन कैरेक्टर्स पे आ जाते हैं तो। इस फॉर्मेट से कैरेक्टर क्वेश्चन स्टोरी समरी नहीं बनेगी बल्कि प्रॉपर कैरेक्टर एनालिसिस लगेगा। अब थीम्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि नॉवल को अगर आप 4 लाइंस में समझ लें कि नॉवल है क्या। टेस जो नॉवल है वो बेसिकली इज द ट्रेजेडी ऑफ एन इनोसेंट यंग वुमन हु इज डिस्ट्रॉयड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेथ, पॉवर्टी, पेट्रार्की, सोशल प्रेजुडिस एंड रिजिड विक्टोरियन मोरालिटी। हार्डी का मेन क्वेश्चन ये है इज टेस रियली गिल्टी और इज सोसाइटी गिल्टी ऑफ डिस्ट्रॉइंग हर। और इसी क्वेश्चन के अराउंड जो है वो ऑलमोस्ट सारे थीम्स रिवॉल्व करते हैं। तो आइए थीम्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट थीम है फेट एंड डेस्टिनी। इस थीम में आपको ये शो करना है कि टेस की लाइफ में रिपीटेडली ऐसे एक्सीडेंट्स और कोइंसिडेंसेस आते हैं जो उसकी लाइफ को उसकी मर्जी के बगैर चेंज कर देते हैं। आपने यहाँ प्रिंस की जो एक्सीडेंटल डेथ है उसको डिस्कस करना है। जॉन डर्बीफील्ड को जब सडनली पता चलता है डर्बीफील्ड फैमिली से बिलोंग करने का तो वो डिस्कस करना है। टेस का एलिक से मिलना उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। एंजल को टेस का कन्फेशन लेटर मिलता ही नहीं है, ये डिस्कस करना है आपने। एंजल का ब्राजील चले जाना और फिर जो है टेस का लेटर जो है वो एलिक को लेट मिलना और फिर फाइनली टेस जो है वो एलिक का मर्डर कर देती है और उसकी ट्रेजेडी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये सारे इंसिडेंट्स जो है ये आपने डिस्कस करने हैं। अब जो मेन आइडिया है वो ये है कि टेस मेक्स चॉइसेस बट सर्कमस्टेंसेस रिपीटेडली पुश हर टुवर्ड ट्रेजेडी। और इसमें जो कोटेशंस आपने ऐड करनी है वो है द प्रेसिडेंट ऑफ द इमॉर्टल्स हैड एंडेड हिज स्पोर्ट विद टेस। और ये कोटेशन आप यूज कर सकते हैं फेट में, ट्रेजेडी में, फ्री विल थीम में, डिवाइन जस्टिस, टेस इज डाउनफॉल। नेक्स्ट हमारे पास थीम है प्योरिटी एंड इनोसेंस का। इस थीम में आपको एक्सप्लेन करना है कि हार्डी सोसाइटी के ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी को चैलेंज करता है। इसमें एलिक टेस को एक्सप्लॉइट करता है लेकिन सोसाइटी का मॉरल जजमेंट टेस पर ज्यादा होता है। टेस इंटरनली इनोसेंट रहती है डिस्पाइट व्हाट हैपेंस टू हर। एंजल भी इनिशियली टेस के पास को एक्सेप्ट नहीं करता। हार्डी इसलिए अ प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड। यानी हार्डी के अकॉर्डिंग प्योरिटी सिर्फ फिजिकल एक्सपीरियंस का नेम नहीं है, इंटेंशन, कैरेक्टर और मॉरल इनोसेंस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारा कुछ आपने डिस्कस करना है। उसके बाद आपने इसमें कोटेशन जो है वो ऐड करनी है अ प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड। अब ये कोटेशन आप प्योरिटी वाले थीम में भी ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे इनोसेंस का जिक्र आएगा उसमें भी ऐड कर सकते हैं। विक्टोरियन मोरालिटी जब आप डिस्कस कर रहे होंगे उसमें भी ऐड कर सकते हैं। वुमेन, सोशल हिपोक्रेसी, ये सारी चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट थीम है पेट्रियार्की एंड वुमेन। इस थीम में आपको टेस की स्टोरी को विक्टोरियन वुमेन की स्टोरी के तौर पर डिस्कस करना है। टेस इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, इसलिए पावरफुल वुमेन के सामने वल्नरेबल हो जाती है। एलिक अपनी मेल पावर और वेल्थ का मिसयूज करता है, ये आपने डिस्कस करना है। टेस को एलिक के एक्शंस का बर्डन खुद कैरी करना पड़ता है। एंजल भी टेस को अपने आइडियल वुमेनहुड के अकॉर्डिंग जज करता है। सोसाइटी मैन और वुमेन के सामने एक्शंस को डिफरेंट स्टैंडर्ड से जज करती है। ये सारी चीजें आपने इसमें डिस्कस कर देनी है। फिर आपने इसमें जो कोटेशन ऐड करनी है वो ये है द
वुमन पेज द मैन गोज फ्री। अब इसका जो मेन आर्ग्यूमेंट है ना इस थीम का वो ये है कि हार्डी शोज दैट विक्टोरियन सोसाइटी गिव्स मैन फ्रीडम बट मेक्स वुमेन पे फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास थीम है सोशल क्लास एंड पॉवर्टी। इस थीम में आपको टेस्ट के इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस को हाईलाइट करना है। डर्बीफील्ड के पास एरिस्टोक्रेटिक एंसेस्ट्री है बट मनी एंड सोशल पावर नहीं है। फिर आपने जॉन की पॉवर्टी और इररिस्पांसिबल नेचर को शो करना है। फिर आपने ये बताना है कि टेस्ट को किस तरह से हार्ड वर्क करने पर पुश किया गया। फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स टेस्ट को एलिक की फैमिली के पास ले जाती हैं। लेटर टेस्ट जो है वो डेयरी ऑफ फ्लिंटकॉम्ब एश में हार्ड लेबर करती है। हार्डी शोज दैट पॉवर्टी लिमिट्स पर्सनल फ्रीडम। अब इम्पोर्टेंट आयरनी इसमें ये है कि टेस्ट जो है उसके पास एरिस्टोक्रेटिक नेम है बट शी लिव्स लाइक अ पुअर वर्किंग क्लास गर्ल। इसमें आपने ये कोटेशन ऐड करनी है, द फैमिली हैड फॉलन इनटू डिके। नेक्स्ट हमारे पास है लव एंड बिट्रेयल। इस थीम में एलिक और एंजल के कंट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ लव को डिस्कस करना है। एलिक जो है वो अट्रैक्शन, पोजेशन, सेक्सुअल डिजायर, एक्सप्लॉयटेशन को शो करता है। एंजल जो है वो रोमांटिक लव, आइडियलाइजेशन, इमोशनल अटैचमेंट एंड रिजेक्शन। इसमें आपने ये डिस्कस कर देना है। अब टेस्ट जो है वो जनरली एंजल से लव करती है लेकिन एंजल जो है वो उसको रिजेक्ट कर देता है। उसके पास के बाद आयरोनिकली एंजल हिमसेल्फ हैड अ सेक्सुअल पास्ट सो हिज जजमेंट एक्सपोजेस विक्टोरियन डबल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसमें आपने जो टेस्ट के बारे में बात कर रहे हो तो वो कोटेशन ऐड करनी है, आई विल ओबे यू एंजल। यानी यहाँ पे जो टेस्ट है उसका लव किस तरह से दिखाया गया है और जो है एंजल उसका लव किस तरह से दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट हमारे पास थीम है फेट वर्सेस फ्री विल का। इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ये थीम आपको बैलेंस्ड वे में डिस्कस करना है। टेस्ट कंप्लीटली हेल्पलेस भी नहीं है, उसके पास चॉइसेस हैं। फॉर एग्जांपल शी चूजेस टू हाइड हर पास्ट टेम्पररीली, चूजेस टू रिटर्न टू एंजल and ultimately chooses to kill Alec. But her freedom is extremely limited. Poverty उसको इन्फ्लुएंस करती है डिसीजन लेने पर। Alec का जो एक्सप्लॉयटेशन है that removes her genuine choice. अब जो सोशल प्रेशर है it prevents her from living freely. एंजल का रिजेक्शन जो है वो उसको इकोनॉमिकली एंड इमोशनली वल्नरेबल कर देता है। Her final murder is technically her choice but it comes after prolonged suffering. So इसका कंक्लूजन आप किस तरह से करेंगे? Tess is responsible for some of her choices but she is not responsible for the circumstances that force her into those choices. उसके पास लिमिटेड चॉइसेस होती हैं और उसमें से उसने कोई चॉइस नहीं होती है, वो भी उसकी मर्जी की तो होती नहीं है, इसलिए उसके पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थीम है इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी का। इस थीम में आपको ये शो करना है कि टेस्ट की जो पर्सनल आइडेंटिटी और सोसाइटी की इम्पोज्ड आइडेंटिटी जो है उसमें कॉन्फ्लिक्ट है। टेस्ट खुद को इनोसेंट समझती है बट सोसाइटी उसको फॉलन वुमन के लेबल से देखती है। इसमें आपने एलिक का एक्सप्लॉयटेशन और उसके बाद जो सोसाइटी जिस तरह से उसको जज करती है वो डिस्कस करना है। एंजल का रिजेक्शन जो है वो भी सोशल मोरालिटी का रिजल्ट है। टेस्ट जो है वो रिपीटेडली ट्राई करती है ऑनेस्ट रहने की, सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं वो उसको कंट्रोल करती रहती हैं। अल्टीमेटली सोसाइटी डजंट गिव हर अ जेन्युइन चांस टू रिपीट हर लाइफ। इसमें आपने ये कोटेशन ऐड करनी है, वंस विक्टिम ऑलवेज विक्टिम दैट इज द लॉ। और ये कोटेशन आपने ऐसे ही नहीं ऐड कर देनी बल्कि ये आपने देखनी है कि आप किस जगह पे कौन सा इंसिडेंट आप डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें आपने ये कोटेशन जो है ऐड करनी है। ठीक है, मैं वैसे आपको जनरल बता रही हूँ, ये जो कोटेशन है ये इस थीम के साथ रेलेवेंट है और आप इसमें इसको यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है नेचर वर्सेस सोसाइटी। हार्डी नेचर को ऑफन फ्रीडम, ब्यूटी एंड इनोसेंस के साथ एसोसिएट करता है जबकि सोसाइटी जो है वो रिप्रेजेंट करती है जजमेंट को और रिस्ट्रिक्शन को। नेचर पे वैसे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। अब फॉर एग्जांपल अगर टेल्पोथेस देखें तो यहाँ पे एंजल और टेस का जो लव है वो ग्रो करता है और फ्लिंटकॉम्ब एश जो है इसका जो इन्वायरमेंट है वो हार्श एग्रीकल्चरल लेबर को शो करता है। मशीन्स है यहाँ पे जो फिजिकल सफरिंग और डोमिनेशन को शो करती हैं। तो आप ये सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं, टेल्पोथेस जो है वो हैप्पीनेस और नेचुरल हार्मनी को रिप्रेजेंट करता है, फ्लिंटकॉम्ब एश सफरिंग एंड सोशल इकोनॉमिक ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप नेचर को इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट थीम है रिलीजन, जस्टिस एंड डिवाइन पावर्स। इस थीम में हार्डी का क्वेश्चनिंग एटीट्यूड टुवर्ड डिवाइन जस्टिस डिस्कस करना है। टेस इनोसेंट है फिर भी कंटिन्यूअसली सफर करती है। एलिक जैसा कैरेक्टर इनिशियली एस्केप करता है while Tess ultimately gets punished. So if there is a just universe, why does an innocent woman suffer so much? Ending में टेस की एग्जीक्यूशन हार्डी के पेसिमिस्टिक विजन को रीइंफोर्स करती है। ये सारी चीजें आपने डिस्कस करनी है। उसमें वो कोटेशन आ जाएगी, द प्रेजेंट ऑफ द इमॉर्टल्स हैड एंडेड हिज स्पोर्ट विद टेस। नेक्स्ट थीम है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का। इस थीम को एलिक के कैरेक्टर के थ्रू एक्सप्लेन करना इजीएस्ट है। इसमें आपने टेस का दिखाना है कि कितनी यंग है, पुअर है, इनएक्सपीरियंस्ड है। एलिक वेल्थी है, सोशली पावरफुल है। He uses Tess's vulnerability for his own desire. Tess's later suffering begins largely because of his exploitation. Society focuses on Tess's fallen status instead of Alec's responsibility. Alec को कोई पनिशमेंट नहीं मिलती जबकि टेस को पनिशमेंट बार बार मिलती है, पूरी जिंदगी उसको मिलती रहती है। तो यहाँ पे आप कोटेशन ऐड कर सकते हैं, Where was Tess's guardian angel? तो इसका मेन आइडिया ये है कि Hardy exposes the vulnerability of women in a society where male power is rarely questioned. मेल को कोई क्वेश्चन नहीं करता, सारे फीमेल को क्वेश्चन करते हैं चाहे उनकी गलती हो या ना हो। नेक्स्ट है आइडेंटिटी एंड एंसेस्ट्री। ये माइनर थीम्स हैं एंसेस्ट्री वाले। इस थीम में रबरविल नेम को डिस्कस करना है। जॉन जो है वो किस तरह से फैमिली
एरिस्टोक्रेटिक एंसेस्ट्री को डिस्कवर करता है और उसके बाद फिर क्या होता है नेक्स्ट। इसमें आप कोटेशन ऐड कर सकते हैं, द नेम ऑफ डर्बाविल वाज रियली एन एलियस। नेक्स्ट हमारे पास थीम है इनोसेंस वर्सेस एक्सपीरियंस। अब जो नॉवल स्टार्ट होता है उसमें टेस हमारे पास इनोसेंट है, प्योर है, फिर इसके बाद किस तरह से वो एक्सपीरियंस गेन करती है, किस तरह से उसकी जो है प्रिंस की डेथ के बाद और एले की एक्सप्लॉयटेशन के बाद उसकी इनोसेंस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है सोसाइटी की नजर में और बाकी लोगों की नजर में। फिर एंजल किस तरह से उसको रिजेक्ट कर देता है, फिर ये सारा कुछ आपने डिस्कस करना है ग्रेजुअली। तो ये सारे हमारे थीम्स हैं। अब हम बात करते हैं सिंबल्स की। तो मेजर सिंबल्स जो इस नॉवल में यूज हुए हैं उनमें से फर्स्ट है द रेड रिबन। ये सिंबल है सेक्सुअलिटी का, टेम्पटेशन का और टेस की वल्नरेबिलिटी का। सो इट इज एसोसिएटेड विद एलेक्स वर्ड एंड द लॉस ऑफ इनोसेंस। नेक्स्ट सिंबल है प्रिंस। प्रिंस जो उनका हॉर्स होता है, पहले आपने ये बताना है। फिर उसके बाद प्रिंस की जो डेथ है ये टर्निंग पॉइंट बन जाती है टेस की लाइफ में। और ये किस चीज का सिंबल है? ये इनोसेंस का सिंबल है, फेट का सिंबल है और एक्सीडेंटल बिगनिंग ऑफ ट्रेजेडी का सिंबल है। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल है द चेज जो कि फॉरेस्ट का नेम है। इट इज एसोसिएटेड विद टेस's vulnerability एंड एलेक्स एक्सप्लॉयटेशन। ये रिप्रेजेंट करता है डार्कर साइड ऑफ नेचर एंड ह्यूमन डिजायर। नेक्स्ट सिंबल है टॉलपथिस डेयरी। ये सिंबल ऑफ हैप्पीनेस है, लव एंड टेम्पररी फ्रीडम। टेस का जो एक्सपीरियंस है वो मोस्ट पीसफुल जो पीरियड होता है टेस की लाइफ का उसको शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास सिंबल है फ्लिंटकॉर्न ऐश का। ये सिंबल ऑफ हार्डशिप, एक्सप्लॉयटेशन एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड रूरल लाइफ। टेस बिकम्स फिजिकली एग्जॉस्टेड एंड इमोशनली ब्रोकन हियर। नेक्स्ट सिंबल है स्टोनहेंज। इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंबल्स इन द नॉवल। इस पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। टेस लाइज एट स्टोनहेंज बिफोर हर अरेस्ट, क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ सेक्रीफाइस एंड ट्रेजिक डेस्टिनी। ये उसकी डेस्टिनी का सिंबल है, सेक्रीफाइस का सिंबल है। तो ये थे इंपॉर्टेंट सिंबल्स। इन पर शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है आप लोगों ने। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्कस टेस डर्बीफील्ड एज अ ट्रेजिक हीरोइन। अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन में टेस की जो कंप्लीट जर्नी है वो डिस्कस करनी है। फ्रॉम एन इनोसेंट विलेज गर्ल टू अ ट्रेजिक हीरोइन हुज लाइफ इज डिस्ट्रॉयड बाय सर्कमस्टेंसेस, सोसाइटी एंड फेट। इसमें जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स आप लोगों ने डिस्कस करने हैं। अब ये तो नहीं ना कि आपने पूरी नॉवल की जो समरी है वो लिखते नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने कुछ इंसिडेंट्स जो हैं वो चूज करने हैं और वो लिखने हैं। आपने पहले देखना है कि क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट क्या है, क्या पूछा जा रहा है हमसे। फिर आपने 4-5 इंसिडेंट्स जो हैं वो पुट करने होते हैं, साथ अपना एनालिसिस देना होता है और साथ कोटेशंस ऐड करनी होती है, रेलेवेंट्स होती हैं। और फिर एक स्ट्रॉन्ग सा आपने कंक्लूजन एंड पे लिखना होता है जिससे आप एक अच्छा आंसर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसमें आपने प्रिंस की डेथ को डिस्कस करना है, फिर एलेक डर्बरविल को डिस्कस करना है, किस तरह से उसने उसकी इनोसेंस का एडवांटेज लिया, और फिर एंजल क्लियर को भी डिस्कस करना है कि किस तरह उसके जेन्युइन लव को रिजेक्ट किया। और फिर उसका जो है विक्टोरियन डबल स्टैंडर्ड्स जो है वो एंजल क्लियर के थ्रू आपने डिस्कस करने हैं। फिर एंजल का जो रिजेक्शन है वो डिस्कस करना है। फ्लिंटकॉर्न ऐश का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे जो हार्श लेबर उसको करनी पड़ती है और उसकी जो इमोशनल सफरिंग्स होती हैं वो पीक पर चली जाती हैं वहाँ पे, ये सारा कुछ आपने उसका डिस्कस करना है। इसी तरह से वो ट्रेजिक हीरोइन की फॉर्म में हमें नजर आती है ना। फिर एलिक का जो मर्डर है, मतलब कि स्टार्ट से लेकर एंड तक उसको क्या कुछ फेस करना पड़ता है और फिर एट द एंड वो एलिक का मर्डर करती है। वो इतनी उससे तंग आ जाती है कि उसका मर्डर कर देती है। फिर उसका जो स्टोन हैंड जो एग्जीक्यूशन है वो आपने डिस्कस करना है। तो एंड पे आपने ये अपना एनालिसिस देना है कि टेस इज ट्रेजिक बिकॉज शी इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय वन सिंगल मिस्टेक। हर ट्रेजेडी रिजल्ट्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन, सोशल प्रेजुडिस, फेट एंड लिमिटेड पर्सनल चॉइसेस। तो शी इज ट्रेजिक प्रिसाइजली बिकॉज शी रिमेन्स मॉरली इनोसेंट व्हाइल बीइंग सोशली कंडेम्ड। उसको सोशली तो कंडेम किया गया लेकिन वो मॉरली तो इनोसेंट रही है ना। फिजिकली उसकी बॉडी ट्रॉमेटाइज हुई है लेकिन मॉरली उसमें कोई चेंज नहीं है। वो प्योर है, इनोसेंट है, वो हार्ड वर्किंग है। इसमें आपने जो कोटेशंस ऐड करनी है वो ये है, अ प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इमॉर्टल्स हैड एंडेड हिज स्पोर्ट विद टेस। Once victim, always victim, that is the law. The woman pays, the man was free. और यही सेम मटेरियल और किस किस टाइप के क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के दिया जा सकता है ना पेपर में। तो आप उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखनी है और उसका रेलेवेंट थीम देखना है, फिर आपने उस हिसाब से अपना मटेरियल जो है उसको मोल्ड कर लेना है। स्टोरी तो आपको पता होगी, कॉन्सेप्ट भी आपको पता होगा। अब ये सारा मटेरियल आप तरह के क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। वो ये है, टेस एज अ ट्रेजिक हीरोइन, टेस एज अ विक्टिम, फेट एंड टेस इज ट्रेजेडी, टेस इज डाउनफॉल, टेस इज कैरेक्टर डेवलपमेंट, हार्डीज पेसिमिस्टिक वे। अब लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आती है, हाउ डज हार्डी क्रिटिसाइज विक्टोरियन सोसाइटी थ्रू द ट्रेजेडी ऑफ टेस। इसका आंसर ये है कि टेस की पर्सनल स्टोरी को सोशल क्रिटिसिज्म बनाकर डिस्कस कर देना है। अब यहाँ पे जो हार्डी है वो बेसिकली ये पूछ रहा है ना, इज टेस रियली गिल्टी और इज द सोसाइटी दैट जजेस हर गिल्टी। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स डिस्कस करने हैं वो ये है, पॉवर्टी ऑफ द डर्बीफील्ड्स, Alec's exploitation, society's judgment, Angel's reaction, Tess's return to Alec और फाइनल जो पनिशमेंट है वो। फिर आपने अपना एनालिसिस देना है कि हार्डी किस तरह से सोसाइटी पर अटैक करता है, कि जो अपने आप को मॉरल क्लेम करती है सोसाइटी, जो कहती है कि हमारी बड़ी मॉरल वैल्यूज हैं लेकिन एक्चुअली सिलेक्टिवली मॉरल होती है।
वो मेल की तरफ ज्यादा होती है, उनको कुछ नहीं कहती, उनको कोई पनिशमेंट नहीं देती, जबकि वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फिजिकली और मॉरली प्योर रहें। इसमें आप जो कोटेशंस ऐड कर सकते हैं वो ये है, द वुमन पेज, द मैन गोज फ्री, वंस विक्टिम ऑलवेज विक्टिम, दैट इज द लॉ, अ प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड। और जो यही सेम मटेरियल आप और किस तरह के क्वेश्चन में और किस तरह के थीम्स में ऐड कर सकते हैं, विक्टोरियन सोसाइटी, पोजीशन ऑफ वुमेन, पेट्रियार्की, सोशल इनजस्टिस, जेंडर इनइक्वालिटी, हार्डी एज सोशल क्रिटिक, विक्टोरियन मोरालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज हार्डी प्रेजेंट टेस एज अ प्योर वुमन डिस्पाइट सोसाइटीज जजमेंट। अब यहाँ प्योरिटी को फिजिकल प्योरिटी से सेपरेट रखना है आप लोगों ने। हार्डी वांट्स रीडर्स टू अंडरस्टैंड दैट टेस's body may have experienced trauma but her moral character remains pure। कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स वो अपने डिस्कस करने हैं, एलिक्स एक्सप्लॉइटेशन। अब देखिए कि चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। एलिक का एक्सप्लॉइटेशन इसमें आप करेंगे कि वो पावरफुल होता है, वेल्थी होता है, बट टेस जो होती है वो वल्नरेबल होती है, वो क्योंकि वो पॉवर्टी फेस कर रही होती है। फिर आपने टेसिस चाइल्ड डिस्कस करना है, किस तरह से सौरव जो उसका बेबी होता है फिर वो उसकी डेथ हो जाती है और फिर सोसाइटी जो है उसको रिजेक्ट कर देती है। फिर एंजल के साथ उसका जो कन्फेशन है वो डिस्कस करना है। फिर लेटर का जो हिडन रह जाना वो डिस्कस करना है। एंजल का कन्फेशन डिस्कस करना है। फिर एंजल का रिजेक्शन डिस्कस करना है। फिर अपना एनालिसिस देना है। फिर आपने ये बताना है कि टेस इज मोर मॉरली फॉरगिविंग देन एंजल। वो एंजल का पास्ट एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन एंजल जो है वो फिर स्ट्रगल करता है उसके पास्ट को एक्सेप्ट करने में। यहाँ पे हार्डी ये सजेस्ट करता है, ट्रू प्योरिटी लाइज इन कंपैशन, ऑनेस्टी एंड मॉरल कैरेक्टर, नॉट मेरली सेक्सुअल हिस्ट्री। यहाँ पे जो कोटेशंस आपने ऐड करनी है इस क्वेश्चन में, अ प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड, द वुमन पेज, द मैन गोज फ्री। देखेंगे आप बार बार कोटेशंस रिपीट हो रही हैं, तो आप ये 5-6 कोटेशंस अगर उनको अच्छे से याद कर लेंगे तो आप उनको क्वेश्चन में ऐड कर सकेंगे। द गॉड्स आर जस्ट एंड ऑफ आवर प्लेजेंट वॉइसेस मेक इंस्ट्रूमेंट्स टू प्लेग अस। और यही सेम मटेरियल आप और किस किस में ऐड कर सकते हैं, किस किस थीम में, किस किस क्वेश्चन में। टेस इज प्योरिटी, विक्टोरियन मोरालिटी, सोशल सेक्सुअल डबल स्टैंडर्ड्स, एंजल क्लेयर, वुमेन इन विक्टोरियन सोसाइटी, हार्डीज क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट इज टेस रिस्पॉन्सिबल फॉर हर ओन डाउनफॉल, डिस्कस फेट एंड फ्री विल इन द नॉवल। अब ये क्वेश्चन ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं मांगता, ठीक है। स्टूडेंट्स को अब आपको दोनों साइड्स डिस्कस करनी है। फेट भी, सर्कमस्टेंसेस भी, जहाँ पे आपने डिस्कस करना है प्रिंस की डेथ को, एलिक के एक्सप्लॉइटेशन को, एंजल के रिजेक्शन को, लेटर के ना मिलने को, एलिक के रिटर्न को, या ये सारे सर्कमस्टेंसेस और फेट जो भी था। फिर अगर आपने फ्री विल डिस्कस करनी है, टेस के पास कुछ चॉइसेस भी हैं। शी चूजेस टू हाइड हर पास्ट टेम्पररीली, शी चूजेस टू मैरी एंजल, शी चूजेस टू रिटर्न टू एंजल लेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शी कॉन्शियसली किल्स एलिक। अब इसमें आपने अपना एनालिसिस क्या देना है कि आपने कहना है कि टेस जो है वो कम्प्लीटली, हम उसको पैसिव नहीं कह सकते, ठीक है। उसके पास फ्री विल थी, लेकिन उसकी जो फ्रीडम थी वो एक्सट्रीमली लिमिटेड थी। हर choices are made under pressure created by poverty, patriarchy, trauma and social rejection. So best conclusion क्या है वो ये है कि Tess is responsible for some of her decisions but she is not responsible for the circumstances that shaped those decisions. इसमें quotations जो ऐड करनी है वो president of immortals वाली वो ऐड कर देनी है, once victim always victim वाली ऐड कर देनी है, the woman pays the man goes free, और social pressure में जो आपने the gods are just वो वाली ऐड कर देनी है। हमारे पास 5th क्वेश्चन है, discuss Angel Clare's role in Tess's tragedy। अब यहाँ पे एंजल का कैरेक्टर बेसिकली तो है, अब आपने एंजल को विलेन नहीं बल्कि फ्लॉड एंड आइडियलिस्टिक लवर के तौर पर डिस्कस करना है। एलिक और एंजल जो है वो बहुत ही डिफरेंट है। एलिक जो है जो भी करता है, एक्सप्लॉइट करता है टेस को, वो डेलिबरेटली करता है, जानबूझकर करता है। एंजल जेन्युइनली लव करता है टेस से, लेकिन वो अपने जो उसके रिजिड आइडियल्स होते हैं उसकी वजह से फेल हो जाता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स वो आपने डिस्कस करनी है, एंजल मीट्स टेस एट टालबोथेस, फिर वो किस तरह से ही फेल इन लव विद हर और उसकी नेचुरल ब्यूटी इनोसेंस से किस तरह से इंप्रेस होता है। फिर वो सारा उनका लव जो है टालबोथेस में वो डिस्कस करना है। एंजल का कन्फेशन डिस्कस करना है कि खुद तो उसने डिस्कस कर दिया, टेसिस को माफ भी कर दिया। फिर टेसिस का कन्फेशन डिस्कस करना है और फिर एंजल का जो उसका रिजेक्ट किया जाना, फिर उसका ब्राजील चले जाना, फिर एंजल का रियलाइज करना, फिर उसका वापस आना और फाइनल जो रीयूनियन है ये आपने डिस्कस करना है। इसमें आपने एनालिसिस देना है कि एंजल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर टेसिस ओरिजिनल एक्सप्लॉइटेशन बट ही डीपन्स हर ट्रेजेडी थ्रू रिजेक्शन। उसका जो बिगेस्ट फ्लॉ है वो उसके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। वो एक्सपेक्ट तो करते हैं टेस से कि उसको माफ कर दे, उसके पास माफ कर दे, लेकिन खुद माफ नहीं कर पाता। लेटर ही रियलाइजेस हिज मिस्टेक व्हिच मेक्स हिम अ ट्रेजिक एंड मॉरली डेवलपिंग कैरेक्टर हिमसेल्फ। मतलब उसमें चेंज आया, डेवलप हुआ उसका कैरेक्टर। इसमें जो कोटेशंस ऐड करनी है वो आई विल ओबे यू एंजल, अ प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड, द वुमन पेज, द मैन गोज फ्री। इसमें वो जब एंजल का आपने डिस्कस करना है उधर ऐड कर सकते हैं। तो सेम मटेरियल कहाँ यूज किया जा सकता है, एंजल क्लेयर के कैरेक्टर में, एंजल एंड टेस की जो रिलेशनशिप है उसमें, लव एंड बिट्रियल में, डबल स्टैंडर्ड्स, विक्टोरियन मोरालिटी, एंजल्स कंट्रीब्यूशन टू टेसिस ट्रेजेडी। तो ये 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी है, उसमें भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है और वो है रोल ऑफ नेचर पे। डिस्कस द रोल ऑफ नेचर इन टेस ऑफ द डर्बरविल्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपने इंट्रोडक्शन देना है कि हार्डी के नॉवल में नेचर जो है वो सिर्फ बैकग्राउंड सीनरी नहीं होती, वो एक एक्टिव रोल प्ले करती है और वो टेस की लाइफ में भी एक एक्टिव रोल प्ले कर रही होती है और वो ऑफन रिफ्लेक्ट करती है जो भी इमोशनल कंडीशन होती है कैरेक्टर्स की, वो उसको रिफ्लेक्ट कर रही होती है और ये एक टेम्पररी फ्रीडम भी देती है फ्रॉम अ हार्श सोसाइटी। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन इस पे आए तो इसमें ये वाले इंसिडेंट्स आपने ऐड करने हैं। मार्लेट
एंड वैली ऑफ ब्लैकमोर। टेस का जो नेचुरल रूरल एनवायरनमेंट है उसकी इनोसेंस और सिंपल विलेज लाइफ को एस्टेब्लिश करता है। स्टार्ट में नेचर जो है वो टेस की यूथ, ब्यूटी और इनोसेंस के साथ एसोसिएटेड है। टेलपुतिस टेरी का आपने बताना है नेचर यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रीन फील्ड्स, फ्लावर्स, टेरी एंड स्प्रिंग सीजन है। टेस और एंजल का जो लव है उसको सपोर्ट करता है सारा नेचर। और टेस यहाँ पे कंपैरेटिवली हैप्पी, फ्री एंड इमोशनली अलाइव होती है। तो टेलपुतिस जो है वो नेचर प्लस लव प्लस हैप्पीनेस प्लस फ्रीडम को शो करता है। फिर टेस और एंजल का अपने डिस्कस करना है कि नेचर उनके रिलेशनशिप को ऑलमोस्ट रोमांटिक पैराडाइज बना देती है। हार्डी सजेस्ट करता है कि टेस का नेचुरल सेल्फ जो है वो एंजल के आर्टिफिशियल मॉरल स्टैंडर्ड से ज्यादा प्योर है। फिर फ्लिंट कॉम्ब ऐश का बताना है कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट वो कैसा है, वहाँ नेचर कैसी है। टेलपुतिस की ब्यूटी से बिल्कुल अपोजिट है। फ्लिंट कॉम्ब ऐश जो है वो हार्श है, कोल्ड है, एग्जॉस्टिंग एनवायरनमेंट है। और टेस यहाँ डिफिकल्ट एग्रीकल्चर लिबर करती है और वो उसकी उस वक्त इमोशनल स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। फिर आपने स्टोनहेंज का बताना है कि एंडिंग में टेस जो है वो स्टोनहेंज पर रेस्ट करती है बिफोर हर अरेस्ट। एंशिएंट स्टोन्स जो हैं वो टेस को ह्यूमन सोसाइटी से टेम्पररी डिटैच शो करते हैं। तो इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ फेथ, सैक्रिफाइस एंड ट्रेजिक डेस्टिनी। यहाँ पे जो आपने एनालिसिस करना है वो यह है कि हार्डी नेचर को सोसाइटी के कंट्रास्ट में भी यूज करता है। नेचर को फ्रीडम, ब्यूटी, इनोसेंस और हार्मनी के तौर पर यूज करता है। सोसाइटी को जजमेंट, रिस्ट्रिक्शन, हिपोक्रेसी एंड क्वालिटी के तौर पर। टेस नेचर में रिलेटिवली पीसफुल होती है जबकि सोसाइटी में कंटिन्यूसली सफर करती रहती है। यहाँ पे जो आपने कोर्स सेट करनी है वो ये है। द सीजन डेवलप्ड एंड मेच्योर्ड, ये नेचर टेस्ट की डेवलपमेंट और फर्टिलिटी को शो करता है। द वर्ल्ड वाज बिगिनिंग टू अवेकन, ये स्प्रिंग, न्यू होप और लव को शो करता है। और एंडिंग पे आपने ये ऐड करनी है, द प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल हैड एंडेड हिज स्पोर्ट विद टेस। तो इसका कंक्लूजन आपने इस तरह से देना है कि नेचर है वो इस नॉवल में मेयरली डेकोरेटिव नहीं है। इट बिकम्स अ मिरर ऑफ टेस's इमोशंस, अ सोर्स ऑफ टेम्पररी फ्रीडम, अ कंट्रास्ट टू ऑप्रेसिव सोसाइटी एंड फाइनली अ पावरफुल बैकग्राउंड टू हर ट्रेजिक डेस्टिनी। तो एग्जाम में अगर नेचर पे क्वेश्चन आ जाए तो आपने 4 लोकेशंस जो है ये याद रखनी है। ब्लैकमोर, टेलपुतिस, फ्लिंट कॉम्ब ऐश, स्टोनहेंज, ठीक है। और फिर इनकी जो सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है वो भी अगर आप ऐड कर दें तो और क्वेश्चन जो है आपका बेहतरीन बन सकता है। सो आई होप कि आपको अब नॉवल की भी अच्छे से समझ आ गई होगी और क्वेश्चंस की भी, कैरेक्टर्स की भी, थीम्स और सिंबल की समझ आ गए होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।